सूचना मिलने के बाद मैंने तुरंत हाँ की। सम्मान वगैरह की बात नहीं थी। मैं इस आश्रम के मंच पर न सम्मान का अधिकारी हूं न भाषण का अधिकारी हूं, और सम्मान होना ही है तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर रहा हूं। 100 साल से प्रवर्तित परंपरा चल रही है और उस परंपरा में लाखों कार्यकर्ता है। प्रचारकों का तो वर्णन हुआ ही, लेकिन प्रचारकों जैसा ही गृहस्थी कार्यकर्ता भी संघ कार्य के लिए घर गृहस्थी चलाकर शेष समय में संघ का कार्य करते हैं, अथवा संघ कार्य के लिए समय देकर शेष समय में अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के इतने सारे परिश्रमों का परिणाम कुछ अगर है और वो अगर स्वागत योग्य सम्मान योग्य है तो वो उनका है। इसलिए कभी सम्मान वगैरह की अपेक्षा करता नहीं हूं, स्वीकार भी नहीं करता हूं, परंतु संतों का ये अधिकार है और उनकी आज्ञा हुई है, तो एक आज्ञा पालन की बुद्धि से ये मैंने होने दिया है और भाषण भी उनकी आज्ञा से ही कर रहा हूं। उसमें जो ठीक होगा वो संतों का है, जो कुछ गड़बड़ होगा वो मेरा है, उसके लिए पहले ही मैं क्षमा याचना करता हूं। यहां मेरा आने का कारण क्या है? ऐसा किसी किसी के मन में प्रश्न आता होगा, पता नहीं। हो रहा था, मैं आया तब, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये भारत की बात क्या है? भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसलिए करता है। जो कुछ करना है वो उत्तम करना है, इसलिए उसको उत्तम रीति से करता है। लेकिन विश्व के लिए भारत का क्या संदेश है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर एक राष्ट्र का कोई प्रयोजन होता है जिसके लिए वो राष्ट्र जन्म लेता है। अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद वो समाप्त होता है। तो रोम नाम का एक राष्ट्र, उसका उदय हुआ। उसका काम था संपूर्ण दुनिया के सामने उस समय की सामरिक सामर्थ्य की एक आदर्श सेना खड़ी करना। वो उसने खड़ी की, उसके बल पर बहुत कुछ जीता, उसका प्रयोजन सफल हो गया, समाप्त हो गया। मिस्र, इजिप्ट नाम का राष्ट्र था, उसका प्रयोजन था कि उस समय के ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ना, आगे बढ़ के उसका आदर्श दिखाना। वो उसने किया, उसके बाद समाप्त हो गया। हम सुनते हैं उस पंक्ति को, यद्यपि लिखने वाले मोहम्मद इकबाल है, लेकिन सुनते तो है ही। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी बात क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में
समृद्धि संपदा का आदर्श दिखाने के लिए या सारी दुनिया को अपने दिग्विजय से पादाक्रांत करने के लिए भारत तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम तो शिवजी के सामने बलि स्तंभ पर यूप पर बांधे हुए पशु हो। तुम्हारा आदर्श है धर्म। विश्व को धर्म देना ये भारत का कर्तव्य है। हमको ऐसे ही बनाया गया है परंपरा से, आज की बात नहीं है। इतिहास भी जब नहीं देखता था, इतने प्राचीन समय से हम सब लोगों में ये बात कूट कूट कर भरी गई है। हम जानते हो न जानते हो, हम चाहते हो न चाहते हो, लेकिन हमारे यहां जीवन किस लिए जीना है, ऐसा किसी को भी पूछिए आप, तो कहता भाई भगवान मिल जाए, उसको प्राप्त करना है। और जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए, तो भाई दूसरे को उपयोग का जीवन हो। अपने लिए जिया तो क्या जिया? केवल अपने लिए जीने वाला आदमी हर क्षण मरता है, और जो सबके लिए मरता है वो अमर होता है। ये बात हमारे यहां सिखानी नहीं पड़ती, सबको पता है। अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पता है, अमीर से अमीर व्यक्ति को भी पता है। आज वैसा वो करते होंगे नहीं करते होंगे, लेकिन मान्यता तो यही है। उन्हीं का सम्मान है, उन्हीं का सम्मान है। बाहर की दुनिया में सत्तापति और धनपतियों का सम्मान है। हमारे यहां सत्तापति धनपति सर्वस्व त्यागी आदमी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे यहां भी एक सत्तापति की कहानी 8000 साल से चल रही है आज की गणना के अनुसार, क्योंकि उस सत्तापति ने अपनी सत्ता को पितृवचन के लिए 14 साल छोड़ दिया, इसलिए उनकी कहानी चल रही है। अपनी संपत्ति देश के लिए राणा प्रताप के हवाले करने वाले भामाशाह की कहानी चलती। ये हमारी प्रकृति, ये भारत की बात है, और ये केवल बात नहीं है। हमारे पास ऐसे जीवन थे, है और है, इसलिए रहेंगे। ये जीवन से जीते हैं हमारे यहां। ये ऐसा हम करते, इसका कारण क्या है? हमको एक सत्य मिला है कि संपूर्ण चराचर में एक ही अस्तित्व है। दिखने में सब अलग दिखते हैं, लेकिन सब एक ही है। अब ये थियरी नहीं है, ये किसी ने गणित से सिद्ध नहीं किया, ये प्रत्यक्ष जीकर दिखाया। तो भारत की बात ये बात है, सब एक है, इसलिए सब अपने 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 ही है, कोई पराया नहीं। सब में हम है, हम में सब है, और इसलिए एक दूसरे की सेवा करते हुए जियो और इस एकत्व को पा जाओ। अभी तो हम अलग अलग एक दूसरे को देख रहे, खाते पीते अलग अलग है, सब है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।